टी टाइम मनोरंजन। टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा, होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। वो हो जाए टी टाइम मनोरंजन। अरे आप लोग आ गए, टाइम हो गया हमारे शो का। अरे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के टी टाइम मनोरंजन में। और बस बहुत जल्द मैं बुलाने वाली हूँ अपने मेहमान कलाकारों को, इसलिए इतने आराम से उनकी कुर्सियों पे बैठी हूँ, तो चलिए उन्हें बुला ही देते हैं, वक्त जाया नहीं करते। आइए मिलते हैं आज के सबसे पहले मेहमान कलाकार से, जिनका नाम है राजू। शुरू हो गया। बताया नहीं, मुझे नहाना भी पड़ता है। टाइम ये एक्टर लोग घर से नहा के क्यों नहीं आते हम समझ नहीं पाते। आज के दूसरे कलाकार हैं अमित। कोई पकड़ा है थोड़ी सी? ब्रजेश ने पकड़ा। अच्छा चलो साथ में ब्रजेश। और हमारे साथ ही हमारे कीबोर्ड पे है आवर ओन नीलेश। देखिए ये गली मोहल्ला नहीं है, हमारा सेट है। यहाँ पर थोड़ी तमीज से बिहेव करिए। अच्छा एक बात दो आदमी, दो थोड़े पिए हुए आदमी सड़क पे जा रहे होते हैं और ऐसे जा रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं, तो तीसरा आदमी आके कहता है ए क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहते हैं बोट चला रहे हो, बोट चला रहे हैं। कहते हैं बोट, यहाँ कोई बोट वोट नहीं है। तो दोनों शराबी कहते हैं क्या कोई बोट नहीं है? ये शुरू से अच्छा करती है। आइए चल के खेलते हैं अपना पहला राउंड। और हमारे आज की टी टाइम मनोरंजन का सबसे पहला राउंड है पुराना काम नया काम। यानी कि जो हमारे कलाकार हैं इनको मैं एक नया काम दूंगी, लेकिन ये अभी तक अपना पुराना काम भूले नहीं हैं, पूरी तरह नहीं भूले हैं, और अभी भी अपने इस नए काम में पुराने काम की महक लेकर घूम रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसा है कि राजू, आप एक रेलवे अनाउंसर हैं जो पहले कवाल हुआ करते थे, ठीक है? तो आइए पहले आप शुरू कीजिए, फिर मैं बताती हूँ अमित और विजेश कौन थे और क्या करेंगे। हजरात ध्यान दीजिएगा, सुनने वाली बात है, गौर फरमाइएगा, लफ्जों में ध्यान दीजिएगा, चचा जरा जम के बजाइएगा भाईजान। पहले स्लो लोकल के हजरात ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के यात्री ध्यान दीजिएगा और फरमाइएगा, मेरे काम का पहला दिन है, ध्यान दीजिए हजरात। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी स्लो जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर, सुनने वाली बात है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी स्लो जाएगी, सभी स्टेशनों पे रुक रुक के जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर, अरे नंबर प्लेटफॉर्म नंबर। हजरात देखिए क्या खूबसूरत ट्रेन है, कितनी दरिया दिली से जा रही है, हर स्टेशन पे रुकती है, हर मजहब के आदमी को लेती है, एकता की मिसाल है हजरात, ध्यान दीजिए। हजरात देखिए 5 नंबर फरमाइश आई है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म के हजरात अपने बारे में सुनना चाहते हैं, फरमाइश जरूर सर आंखों ध्यान दीजिए हजरात। प्लेटफॉर्म 5 की, अरे 5 की, प्लेटफॉर्म 5 की, हो 5 की प्लेटफॉर्म, कोरस वाह, प्लेटफॉर्म 5 की, अरे 5 की, प्लेटफॉर्म 5 की, हाँ 5 की, प्लेटफॉर्म 5 की, प्लेटफॉर्म 5 की, गाड़ी तो तेज जाएगी, मलाड पार लामाहिम न रुकने पाएगी। प्लेटफॉर्म 5 की गाड़ी तो तेज जाएगी, मलाड पार लामाई। हजरात मलाड पार लगे यात्रियों से ये ट्रेन शर्मिंदा है। उन स्टेशन, हजरात कब से मैं गला फाड़ रहा हूँ, कवाली गा रहा हूँ, अभी तक किसी ने इनामात नहीं भेजे, किसी ने जेब ढीली नहीं की, मैं नौकरी छोड़ता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं किसी भी मेले में कमा लेता हूँ। इसके लिए राजू हम तुम्हें एक प्लेटफॉर्म का रेलवे टिकट देते हैं, जहाँ भी जाना चाहो जाओ। और अब अमित की बारी है। अमित आप एक गाइड हैं, जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, गाइड हैं जो पहले कथक डांसर हुआ करते थे। आइए।
दिन ता आज कॉलेज है, कॉलेज के हमारे सब बच्चे आए हैं। आइए बच्चे लाइन में आएगा, 3 ताल में तिंग तक दिन ता दिन ता दा दिन ता। सब मेरे पीछे लाइन से खड़े हो जाइए, लाइन से खड़े हो जाइए, लाइन से खड़े हो जाइए। ये अब है ना, ये हाथ ऐसे कीजिए और सामने देखिए, हाथ को ऐसे करना और देखना सामने समंदर नजर आ रहा है। आंखों में भाव होना चाहिए क्रोध का। तिंता तप तक तिंता तक तिंता। क्रोध से देखिए बाईं ओर, मूर्ति नजर आएगी माता जी की, क्रोध भरी मूर्ति देखिए। वहां देखिए, समुद्र की ओर मत देखिए, वहां लड़कियां हैं, उनको लाइन मत मारिए वरना पुलिस मारेगी। अब अपनी दाहिनी ओर आंख कर लीजिए। अब श्रृंगार रस लाइए आंखों में, आंखों में श्रृंगार रस लाइए। वहां पर मूर्तियां हैं, मूर्तियां, समझ गए आप लोग? मूर्तियां हैं, उन्हें देखिए श्रृंगार से। मुझे हाथ मत लगाइए, मुझे हाथ मत लगाइए, इतनी श्रृंगार तो अच्छी नहीं है। ये लोग क्या है ना, सब कॉलेज के बच्चे लोग मुझे ही लाइन मारने लगते हैं। मैं इनको क्या 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 कहाँ पर सब दिखाने लाता हूँ, मुझे ही लाइन मारते। चलो भागो यहाँ से, चलो भागो 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 भागो, चलो भागो। और ब्रिजेश, आप एक मेडिकल नर्स है, एक हॉस्पिटल में नर्स है, जो पहले एक मॉडल हुआ करती थी। तो आइए और अब अपना नया प्रोफेशन अपनाइए, लेकिन पुराना प्रोफेशन पूरी तरह भूलिएगा मत। Hey doc, what's up? मैं जरा पेशेंट्स को चेक करके आती हूँ डार्लिंग। And ta-ra-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra-ra. Bed number 1. क्या प्रॉब्लम है हनी? लीकी? Oh my God, कितने दिनों से वैक्सिंग नहीं की? दवाई बाद में होगी डार्लिंग, पहले वैक्सिंग। असिस्टेंट, वैक्सिंग कर देना। I'll see you later. Bed number 2. What's your problem, shorty? Coughing. Assistant, इनको Benadryl पिलाओ। का बीमार हूँ। चलिए, और अब हमारा दूसरा राउंड खेलने की बारी आ गई है। हमारा दूसरा राउंड है ये हाथ मुझे दे दे, यानी हमारा काम लेकिन उनके हाथ। आप तो समझ ही गए होंगे मैं किस राउंड के बारे में बात कर रही हूँ। ब्रिजेश के हाथ बनते हैं और अमित। अच्छा, बॉक्सिंग मैच किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है उसमें? उसमें स्लो मोशन चाहिए मुझे और साउंड इफेक्ट्स चाहिए। Okay, come on. Okay, चलो, slow motion. Yeah. हार जा भाई, मेरी फैमिली देख रही है। क्यों, क्या भाई? चल। अरे मेरे पेट में मत मार। एक कौन है यार? प्लीज हार जा। मारना मुंह पे, मारना मुंह पे। मुंह बंद कर, मैं मारूंगा, कसम से मारूंगा। कुत्ता है, मैं चला। कहाँ गया? भाग गया। इस राउंड के लिए मैं अपने तीनों मेहमान कलाकारों को एक एक पेयर बॉक्सिंग ग्लव्स देना चाहूंगी ताकि ये बॉक्सिंग करना सीख ले। चलिए, हमारा तीसरा राउंड जो कि हमारा सीन एनैक्टमेंट राउंड, यानी कि छोटा सा सीन एनैक्ट करना है आप लोगों को। आप डिसाइड कर लीजिए क्या सीन एनैक्ट करना चाहते हैं आप। मुझे बस एक छोटा सा स्किट चाहिए, छोटा सा सीन चाहिए। आप तीन डिसाइड कीजिए क्या करना है आपको। हम दोनों लोग तेरे को इम्प्रेस करना चाहते हैं, लाइन मार रहे हैं। हाँ। अच्छा। Ayyo, Rana, you found, take care of my children after no longer. मेरा पति मर गया रे। Ayyo. Excuse me. कौन नहीं? अंडू मैडम, हमें सुरेश भाई फ्रॉम मलाड कांदीवली बोरीवली मक्का दूर रहने का बात करने का प्रॉब्लम मिल रहा है। तुम बहुत नल्ला आदमी। बात तो सुनिए। See, I am from Macabo Island. You want to come? I am not stopping. Ayyo, हाथ नहीं लगा। वो आपकी सारी नीचे गिर गई, जरा सा वो पल्लू ऊपर कर लीजिए। मैं थोड़ा बात करने का, मेरे थोड़ा गांव वाले
इसको बोलो मैं क्या आयो 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 my car my children are no longer मेरा मैं साउथ का मैं बोलते हैं एक सेकंड मैं क्या बोलते हैं हाथ नहीं लगेंगे आयो सॉरी बोलते तुम मेरे को दूर रहने का मैं क्या बोलते हैं अभी तुम्हारी उम्र जास्ती नहीं हुआ है तुम ऐसे अकेले रहेगा ऐसे रोएगा ये जमाना वाला तुमको छोड़ेगा नहीं इधर के लोग बहुत आयो 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 मेरे को आयो हाथ नहीं लगा मेरे को समझना मैं तुमको अपना बनाएगा हमने तुमको हमारा गाँव वाला अरे हमारा गाँव एक मिनट तुम दोनों को मेरा केयर करने की हाथ नहीं लगने का आयो हमने तुमको सरस चनिया चोली देगा चनिया चोली फिर डांडिया सिखाएगा डांडिया टिकटा 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 डांडिया मेरा नारियल का बिजनेस है हम डेली तुमको आयो तुम्हारे नारियल छोड़ेगा इस डांडिया से हम तुमको केयर करेगा पूरा एक सेकंड हमारे गाँव का आइले मेरे बात सुनो दोनों हाथ आगे करो दोनों हाथ आप मेरी बात सुनो मैं ना बिजनेसमैन है ना तो मैं चेक साइन करके देता है ये मेरे को दे दो पैसा तुम ले लो क्या बोलते हैं मेरे को पैसा देगा हाँ पैसा देगा मेरे को पैसा चलेगा हाँ है ना नहीं जोकरी आती है मेरे को मेरा बात शादी में मेरा बात लिसन टू मी पहले दोनों लोग हाथ आगे करो हाथ काय को आगे तुम दूसरा आगे करो हाथ काय को आगे करो आयो बोलेगा हम बहुत केयर करेगा रिश्ते बांध देगा बहुत केयर लंबा अरे ये तंबे नीचे नहीं होते हम केयर करेगा ना तुम्हारा सुनो राकी ब्रदर क्या भैया क्या कर रहे तू मैडम राकी के तू मैडम तुम्हें पढ़ ये तो अपना भी पड़ गया मालूम है तुम चलो तुम बात और हमारा अगला राउंड है हमारा मॉक इंटरव्यू राउंड यानी मॉक माने झूठी मूठी इंटरव्यू माने इंटरव्यू एक कलाकार इंटरव्यूअर बनेगा एक कलाकार इंटरव्यूई बनेगा मैं चाहती हूं कि राजू की टैक्सी में इसका मतलब राजू एक टैक्सी ड्राइवर है राजू की टैक्सी में ब्रजेश बैठा है और ब्रजेश उसका इंटरव्यू ले रहा है ओए बलविंदर और कितने जा रहा है पंजाबी बाग ओ यार है तेरा फर्स्ट क्लास है वहां देख के चलाइए ना भाई साहब नहीं नो प्रॉब्लम जी मैं देख रहा हूँ मेरे रोज का काम ओ घर में है अच्छा भाई साहब जी अब आप ये बताइए हमने सुना है कि आप कभी कभी पैसेंजरों को ऐसे इनकार कर देते हैं और अगर लेते भी हैं तो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं क्या ये सच है एक स्टीयरिंग सेट कर दो या अब गड्डी सीधे जाएगी कोई नहीं खड्डे सड्डे नहीं है एकदम फर्स्ट क्लास जाएगी और बात सच है अगर पैसेंजर को चांदनी चौक जाना होता है तो हम गड्डी मोड़ देते हैं धौला कुआं की तरफ अगर पैसेंजर ने टोक दिया तो हम समझ जाते हैं पैसेंजर दिल्ली का है इससे डबल पैसे नहीं ऐठने हैं अच्छा कभी कभी हाँ कभी कभी आप पैसेंजर को गाड़ी में बिठा देते हैं लेकिन फिर गलत रास्ते पे ले जाते हैं अगर पैसेंजर ने बीच में ही बोल दिया कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो क्या समय बाद चलने के बाद उसने बोला आप गलत ले जा रहे हो तो उसके उसके सामान समूह से हमें पता चल जाता है कि दिल्ली बहुत टाइम के बाद आया है तो मैं बोलता हूँ बाबू जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन आप जिस रास्ते बोल रहे हो उधर रोड बड़ी टूटी हुई है रोड बंद की हुई है उधर काम चल रहा है ब्रिज गिर गया है ऐसे वास्ते इतने ले जाते मुझे उतार दो उतर जा भाई चलती हूँ उतर जा ऐसे तरह एडजस्ट करना पड़ता है सब अंदर गल सुनो ऐसा तुम टीवी पे तो नहीं दिखाओ नहीं टीवी पे इंटरव्यू आ रहा है ठीक है अच्छा आप ये बताइए कि कभी कभी आप 6-6, 7-7 घंटे लाइन लगाते हो एयरपोर्ट पे लेकिन आप पेट्रोल तभी भरते हो जब आप पैसेंजर को गाड़ी में बिठाते हो 6 घंटे में क्यों नहीं भराते पेट्रोल जी गल इस तरह है कि एयरपोर्ट पे ना बड़ी लंबी लाइनें होती हैं टैक्सी की बड़ी लंबी लाइनें होती हैं तो उधर ऐसे ऐसे बदमाश ड्राइवर है ना वो जी गड्डी देखते हैं कि उधर गड्डी देखते हैं कि गड्डी के पास कोई नहीं है तो पेट्रोल टांकी में ना एक्स्ट्रा डाल के पूरा पेट्रोल ऐसे ऐसे खींच लेते हैं और ऐसे भर के ना अपनी गड्डी के पेट्रोल पंप में उल्टी कर देते हैं ऐसे ही पलट देते हैं उनकी टांकी फुल हो जाती है मैं खाली हो जाती है ऐसे वास्ते पैसेंजर से बैठ जाता है तभी हम टांकी अपनी फुल कराते हैं पेट्रोल पंप से अच्छा मुझे आप ये बात बताइए पेट्रोल का भाव क्या है पेट्रोल और यार कितना आसमान छू रहा है पेट्रोल का भाव पता है क्या है अब तो नहीं पता क्या है और बलिंदर और साहब ने पेट्रोल का भाव बता यार भी नहीं पता यार गड्डी बंद हो गई यार गड्डी आप ये बात बताइए मुझे पेट्रोल का भाव पता नहीं लेकिन अगर मैं पेट्रोल की जरूरत हो तो क्या करूं आप कहाँ पेट्रोल के भाव पेट्रोल पंप के चक्कर में पड़ रहे हो आपको डीजल चाहिए चोरी का तो बोलो भी मंगा देता हूँ अच्छा वो बात छोड़िए आप मुझे ये बताइए कभी कभी पैसेंजर को आप बिठाते हो लेकिन गाड़ी चलाता है कोई और गाड़ी चलाता कोई और ये कैसे हो सकता है
और जी हमारे भांजे सुनजे भतीजे सुतीजे हैं जी, वो बैठ जाते हैं, पैसेंजर पीछे बैठते हैं, मैं आगे बैठ जाता हूँ, वो चलाते तो सीखने भी जाते हैं और ये मेरा भतीजा है, अच्छा। ये सीख भी रहा है। अच्छा, सीखते सीखते अगर गाड़ी ठोक दी उसने तो? और ठोक दी तो ठोक दी, और इंसान का मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में, तेरे मेरे बीच है, वो बात करता है तो। अच्छा अच्छा ठीक है, आप आराम से देखिए। अब ये गाड़ी बंद हो गई है, अब इसका क्या करेंगे? आप इस तरह को बाहर उतरो, आप इस तरह रखते हैं अपनी गाड़ी को? आप बाहर उतरो ना, बाहर उतरो। आप ना डिक्की से सारी अटैची से अपना सामान उतारो यार। क्यों नहीं ले जाओगे आप? अब सामान उतारो ना। क्यों? आप जब अटैची निकालेंगे तो उधर ही हमारी स्टेपनी है, स्टेपनी बदल दूंगा। आप ओ बलविंदर, अब पैसेंजर ले जा यार, कहाँ से पैसेंजर आ गया यार, कमाल है, मैं नहीं जाना यार, मैं नहीं ले जाना। और अब हमारा अगला राउंड, हमारे सेट पे चाय का वक्त हो गया है। आपके यहाँ तो चाय का वक्त हो ही रहा होगा। ऐसा है कि किसके घर में, अमित आपके घर में लोग चाय पे आ रहे हैं, आप जाइए। ब्रजेश और राजू आएंगे आपके घर पे, लेकिन आपको नहीं मालूम कि वो ब्रजेश और राजू हैं। वो कौन है, क्या है, ये आपको हमें बताना है। जाइए आप, ब्रजेश और राजू आप मेरे पास आ जाएं। हाय पार्टी शुरू हो गई है, फिर भी कोई आया क्यों नहीं? सवरिया आ गया आ गया। आप ड्रीम गर्ल है। ओहो, आपने नहाना चाहती हैं, मेरे बाथरूम यूज करना चाहती हैं, बाल झटक रही हैं, जुए हैं बाल में आपके बहुत। हाँ हाँ, अब बालों का बहुत शौक रखती हैं आप। साड़ी, आप अभी साड़ी पहनी आपने। ओह, आप इस जग को छोड़ के उड़ जाना चाहती हैं। ये दुनिया बहुत बेगानी है तुम्हारे लिए। अपनी सुंदरता के बारे में आप बहुत खुश हैं, आप बहुत नाज है आपको अपनी सुंदरता पे। सही ट्रैक पे हैं, हाँ? आगे चलिए। आप वाह, आप किसी को पटाने की कोशिश कर रही हैं, है ना? नहीं, आप टूथपेस्ट के ऐड में काम करती है ना? दांत दिखा रही है। आगे चलिए। हाँ, और बालों की ऐड में काम करती है, बालों की ऐड में काम करती हैं। साबुन की ऐड में काम करती हैं। वुमेन इन सोप कमर्शियल, बहुत अच्छे। और अगला आपका है। एक सवरिया आया और चला भी गया, ये आपका दूसरा सवरिया क्यों नहीं आया? बजी है बेल। अरे गुंडे, ए गुंडे, बाहर जाओ, तुमको नहीं बुलाया पार्टी में। अरे स्पेसमैन हो क्या? स्पेसमैन? अरे बिल्कुल सही। स्पेसमैन, पहचान लिया स्पेसमैन को। एस्ट्रोनॉट। और अब हमारा अगला राउंड, राजू को इस राउंड के बाद अकेले आगे हमारा जी बहलाना है। राजू आइए मंच पे और हमारा जी बहलाइए। दोस्तों, ये देखा गया है कि जिसका जो काम होता है दिव्या जी, जिसका जो काम होता है वो चीज उसके अंदर आ जाती है, उसके उठते बैठते, उसके चलने फिरने से पता चल जाता है इसका क्या काम होगा। जैसे हमारी गायिका ईला अरुण, वो एक जैसे गाने गा गा के उनकी बातचीत वैसी हो गई, वो उसी स्टाइल में बोलती है जैसे गाती हैं। एक बार उनसे पूछा, ईला जी कैसी हैं? तो बोली, ठीक ठाक मैंने कहा पंगा ले लिया भाई। हमारे फेमस रेडियो के अनाउंसर जिनको हम बचपन से सुनते आए, उनका कहीं भिंडी बाजार में झगड़ा हो गया। जनरेशन चेंज हो गई, आज का कोई टपोरी था, वो जानता नहीं कि इतने इज्जतदार और पुराने हमारे सीनियर अनाउंसर हैं। वो धक्का लगते ही बोला है, ए चश्मिश देख के नहीं चलता क्या? किसी बड़े बुजुर्ग को चश्मिश और इस तरह से कहना बहुत ही गलत बात है। ए रेडियो क्या रेडियो ऐसा बोल रहा है तो क्या कान के नीचे? भाई कान के नीचे और नाक के नीचे देना तो बहुत ही गलत बात है, तहजीब के खिलाफ भी। और मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया कि मुंबई के टपोरी मारने से पहले जगह क्यों बताते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत दिल बहलाया राजू, बहुत दिल बहलाया। चलिए अब हमारा अगला राउंड है जो हमारा एड मैड राउंड है। अब तो समझ गए होंगे आप, अब तो आप बहुत पुराने दोस्त हो गए हैं हमारे। इसका मतलब हमारे कलाकारों को कुछ ऐसी चीज बेचनी है जिसे आप खरीदना चाहें, इतने निराले ढंग में बेचनी है। तो आपको क्या बेचना है? आपको मुझे रफ्तार सिर्फ बेचना है। रफ्तार से चलो, रफ्तार से, रफ्तार से। रफ्तार सिर्फ
जी हाँ, रफ्तार यानी के स्पीड। अंदर 4 पाई से 4 भाई के कंधे पर ले जाने वाला रफ्तार सिरप, रफ्तार सिरप, रफ्तार सिरप। जी हाँ, तंग आए हुए लोगों के लिए, जिंदगी से तंग आए हुए लोगों के लिए रफ्तार सिरप, रफ्तार सिर्फ आपके लिए। दूसरे सिरप पीने पड़ते हैं बार बार, लेकिन रफ्तार सिरप पीना पड़ता है सिर्फ एक बार पीजिए और जिंदगी से छुटकारा पाइए। रफ्तार पियो बार बार, रफ्तार पियो बार बार नहीं भाई, एक ही बार। रफ्तार सिरप। मैं अपने बहुत ही होनहार एक्टर्स को इन सब राउंड्स के लिए, इस राउंड के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहती हूँ। मैं क्या दूं आप तीनों को, आप बताइए। मुंह मांगा ना आपको मिलेगा। स्पीड वाली बस। अच्छा ठीक है, इनको स्पीड वाली बस चाहिए। मिलिए आपको, मेरे बोलने में क्या हर्ज है। और अब हमारा आखिरी राउंड। गोरी है कलाइयाँ, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, पहना दे मोहे बाल। चलिए 1 2 3। कड़वी है दवाइयाँ, दे दे मुझे मीठी मीठी गोलियाँ। कड़वी है दवाइयाँ, दे दे मुझे मीठी मीठी गोलियाँ। चंगा बना दे डॉक्टर शर्मा। कड़वी है दवाइयाँ, दे दे मुझे मीठी मीठी गोलियाँ। अरे चंगा बना दे डॉक्टर शर्मा। कड़वी है दवाइयाँ। कड़वी हो दवाई चाहे मीठी हो दवाई, जो भी गोली खाए वो बच जाए। ऐसी वैसी बातें करना डॉक्टर, मरीज तेरे झांसे में न आए। अरे कड़वी है दवाइयाँ, कल फिर आएंगे। अरे कल फिर आएंगे, हम कल फिर आएंगे। आज लेते हैं हम विदाइयाँ, कल फिर आएंगे। कल फिर आएंगे। आज लेते हैं हम विदाइयाँ, कल फिर आएंगे। कल फिर आएंगे। आज लेते हैं हम विदाइयाँ, आज लेते हैं हम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। हो जाए टिरी 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 टी टाइम मनोरंजन।